उपनिषद हमें जीवन के सबसे उच्चतम ध्येय तक लेकर के जाता है। दुनिया का सबसे उच्चतम ध्येय यदि कुछ है तो वह है उपनिषद। जीवन के सबसे श्रेष्ठ और सबसे ऊंची यदि कोई चोटी है जिसको व्यक्ति को प्राप्त करना चाहिए, व्यक्ति को जिस पर चल कर के चेष्टा करनी चाहिए, वह है उपनिषद। अभी उपनिषद का पहला आप लोगों ने उपनिषद पढ़ा है, उपनिषदों का। वैसे मैंने कहा था कि 218 उपनिषद या 220-22 भी है, परंतु उनमें जो है आदि शंकराचार्य ने जो है 11 उपनिषदों को सबसे प्रमुख बताया। उपनिषद हारे हुए व्यक्ति के लिए, थके हुए व्यक्ति के लिए, परेशान व्यक्ति के लिए, जीवन से तंग व्यक्ति के लिए एक संबल का कार्य करता है। जीवन में जब व्यक्ति थक जाता है ना, जीवन में जब व्यक्ति के पास कुछ नहीं रहता है कि अब इसके आगे क्या हो और इसके आगे क्या करें, तब उपनिषद रास्ता बन करके आता है। व्यक्ति जब सोचता है कि मेरे बस की तो कुछ बात ही नहीं है, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, तब उपनिषद आता है। तब व्यक्ति को एक दवा के रूप में कार्य करता है उपनिषद। उपनिषद को जितना समझा जाए उतना कम है। उपनिषद की जितनी बात की जाए उतनी कम है। उपनिषद जीवन की उन ऊंचाइयों को प्राप्त करवा देता है जिसकी कल्पना हम कभी कर भी नहीं पाते। व्यक्ति जो हजारों जन्मों में लगा करके किसी चीज को प्राप्त करता है, वह केवल उपनिषद के ज्ञान से प्राप्त कर लेता है। उपनिषद का ज्ञान जो है अधम व्यक्ति को भी पवित्रता की तरफ जोड़ता है, अधम व्यक्ति को भी पवित्रता से जोड़ देता है। इसलिए जो है उपनिषद का प्रसाद यदि चखने का जीवन में आनंद मिले तो छोड़ना नहीं चाहिए। मैं बार बार इसका जिक्र किया करता हूँ कि जितने सूफी संप्रदाय आज पूरे भारत में या पूरे विश्व में फैला हुआ है, उनमें से सभी जितने भी उपनिषद पढ़ने वाले थे, उन्होंने उपनिषद पढ़ पढ़ के पागल हो गए थे। उपनिषद पढ़ पढ़ करके पागल हो गए। और पागल मतलब ईश्वर के प्रेम में। ये पागल दुनिया के पागल वाला पागल नहीं। सांसारिक कामना में पागल होना पागलपन है, और एक और पागलपन है जो ईश्वर के लिए पागल हो जाता है, जो परमात्मा के लिए पागल हो जाता है। पागल, पाके गल जाता है। लोगों को लगता है कि तो पागल हो गया, परंतु वो जो पाया है बस वही जानता है, दूसरा कोई नहीं जानता है कि उसने क्या पा लिया। ईश्वर हर व्यक्ति को जो है इस ज्ञान से जोड़ने के लिए एक अवसर तो जरूर देता है, परंतु हर कोई उस अवसर तक पहुंच नहीं पाता है। वो ऊपर ऊपर छिछले पानी में जैसे चलते हैं ना,
तो वो छिछले पानी में चल करके बस आगे बढ़ जाता है। हीरे को छोड़ करके पत्थर को उठाने की कोशिश करता है। उपनिषद के बारे में किसी से बात करो, संसारिक व्यक्ति के बारे में किसी से भी उपनिषद के बारे में बात करो, तो उसको बहुत दूर दूर तक नजर आता है कि उपनिषद भी कुछ कोई चीज है। उपनिषद भी उसके जीवन में बड़े दूर से दिखाई देता है, लगता है कि बहुत दूर कुछ है। उसे कह दो कि भाई उपनिषद पढ़ लो, उपनिषद जान लो, तो उसको लगता है कि ये तो किसी विशेष वर्ग के लिए है, साधुओं के लिए, सन्यासियों के लिए है, गृहस्थों के लिए नहीं है, हम लोगों के लिए नहीं है। हम लोग दूसरे गोले से आए हैं और ये लोग केवल जो साधु बनते हैं, जो बाबा बनते हैं, वही लोग मुक्त होते हैं। हम लोग तो इसी संसार में मजे लेते हैं। आजकल के किसी व्यक्ति से पूछो तो कहते हैं कि अरे वो उनकी कैटेगरी दूसरी है, हमारी कैटेगरी दूसरी है। वो ऐसे रहते हैं, हम उनकी तरह नहीं रह सकते। व्यक्ति एक दूसरे की तुलना करके एक दूसरे को अलग कर देता है, और तुलना करके वो अपने से ज्ञान को अलग करता है, अध्यात्म को अलग करता है, अपने नरक में जाता है, गर्त में जाता है, जिसको कहते हैं कि अपना हीरा जन्म गंवाया। ये बात यदि किसी ने कह दिया ना कि ये तो बुद्ध जैसे बुद्ध भगवान ही थे, राम राम ही थे, हम थोड़ी राम हो सकते हैं, हम थोड़ी बुद्ध हो सकते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर ये भाव है वो कभी भी ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो पाएगा, वो हमेशा दास बन करके रहेगा। हमें तो प्रेरणा ये लेनी है कि हमें राम जैसा बनना है, हमें कृष्ण जैसा बनना है। ये भाव यदि किसी व्यक्ति के भीतर आ गया तो समझिए उसका कल्याण है। यदि किसी के अंदर ये भाव नहीं आया तो उसका कल्याण नहीं हो सकता है। जीवन में हर कोई कल्याण नहीं चाहता है, वो ये चाहता है कि जिसमें मैं हूँ वो ठीक है। ठीक है, आप लोगों में से जितने लोग हैं वो यही चाहते हैं कि जिसमें मैं हूँ वो ठीक है, बस मुझे और कुछ कोई छेड़े ना। ठीक है, हर कोई यही चाहता है कि मुझे कोई छेड़ना, मुझे कोई, मैं जिस जीवन में जी रहा हूँ, जिस कार्य को कर रहा हूँ वो सही है। यदि उसमें कोई बाधा उत्पन्न करता है तो फिर क्रोध उत्पन्न हो जाता है उस व्यक्ति के भी। तो वो व्यक्ति जो है उस व्यक्ति से क्रोध करने लगता है जो वो छेड़ देता है। किसी व्यक्ति को उसके प्रवाह में जीवन में थोड़ा सा भी पत्थर मार करके देखो, कंपन उत्पन्न हो जाता है। छेड़ दो थोड़ा सा, फिर देखना तार बिगड़ जाते हैं। ठीक है, जिस प्रवाह में वो बह रहा है ना उसमें थोड़ा सा रोक लगा, ब्रेक लगा के देखो। आपके घर में ही लो, कोई व्यक्ति हो और वो बह रहा हो ऐसे ही अटिंडम धारा में, उसके जीवन में ब्रेक लगा के देखो, आपका विरोधी हो जाएगा। यदि आपका लड़का ही है, वह जिस प्रवाह में बह रहा है, आप उसमें रोक लगा के देखना। आपसे दूरियां बनाएगा, आपके पास आना बंद कर देगा, आपसे बात करना बंद कर देगा और आपसे छिप करके कार्य करेगा। ठीक है, जो जिसमें बह रहा है उसको वहां से रोकने का प्रयास करेंगे तो आपका सबसे पहला दुश्मन वही बन जाता है। व्यक्ति जिस प्रवाह में बह रहा है उससे आसक्ति हो जाती है, उससे लगाव हो जाता है, वो मिट नहीं पाता। जीवन छोड़ने का नाम है। जीवन में जो व्यक्ति पकड़ के रहता है वो तो सड़ता है भाई, बात समझ लीजिए। जो व्यक्ति जीवन को पकड़ के रखता है वो सड़ता है, और जो जीवन को छोड़ते चला जाता है, त्याग पूर्वक जीवन जीते चला जाता है,
कल इस पड़ाव पे है, उसको छोड़ दिया, अब उससे मोह नहीं रही, दूसरे पड़ाव को पकड़ लिया।